आज की वीडियो में मैं अपने गार्डन की थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि वो पौधे कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो कि डोरमेंसी में जा चुके हैं और उनकी पत्तियां पूरी तरीके से ख़राब होना शुरू हो गई हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे लेमन ग्रास के पौधे और पर्पल हार्ट की कटिंग के साथ। कुछ पौधों में, कुछ कंटेनर्स में जो है खरपतवार भी आ गए हैं, तो उनको हमें हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो वो हमारे पौधों को ग्रो होने के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे और हमारे पौधे पूरी तरीके से ख़राब हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो मैं अपने प्लांट्स को डेडिकेट करना चाहूँगी, क्योंकि वो जो प्लांट्स मेरे डोरमेंसी में जा चुके हैं और जो प्लांट हैं डोरमेंट पे जा रहे हैं, तो उनकी कंडीशन जो है थोड़ी सी ख़राब हो गई है। इसलिए मैं उनको आज थोड़ा सा जो है हल्का फील कराऊंगी। कैसे हल्का फील कराऊंगी? उनकी जो सारी ड्राई पत्तियां हैं, सब जितनी भी पत्तियां उनकी सूख गई हैं, उन पत्तियों को मैं उनसे अलग कर दूंगी, जिससे उनको हैवी फील ना हो। तो ये जो सारे प्लांट्स आप देख रहे हैं, सबसे पहले इनको हम हटाएंगे, उधर एक साइड पे रखेंगे, जगह बनाएंगे कि हम वहाँ पर खड़ी होकर काम कर सकें। तो जितने भी प्लांट्स ये हैं, हम एक एक करके सारे प्लांट्स को यहाँ से हटाते जाएंगे और एक साइड पे रखते जाएंगे। तो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं अजीब से हो गए हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है और इसी के साथ साथ देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी भी हो गई है। सफाई भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है गार्डन की। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो हैं हमारी वो ख़राब हो रही हैं। और इन्हीं को साफ़ करते करते मुझे देखा ये छोटा सा टमाटो, जो कि एक प्लांट था, उसमें सिर्फ एक ही टमाटर आए थे, वो भी पूरी तरीके से अभी कच्चा था, पका नहीं था। देखिए इसके नीचे कितनी ज़्यादा गंदगी हो गई है। सारा जो पत्तियां रहती हैं वो झड़ के गिर गई हैं, मिट्टी गिरे हुए हैं ड्रेनेज होल से, पानी देते वक्त मिट्टियां बाहर आती हैं थोड़ी बहुत, तो वो भी निकल के गार्डन को पूरा एकदम मैशी बनाई हैं। और इसी के साथ साथ जो ये मेरा लेमन ग्रास का पौधा है, इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो गई हैं। तो साल में 2 बार मुझे इसकी क्लीनिंग करनी होती है, साल में 2 बार मैं यही काम करती हूँ। इनकी पत्तियां जो है वो साल में 2 बार ख़राब होती हैं, मतलब इस तरीके से वो सूख जाती हैं। गर्मियों के मौसम में ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है, सर्दियों के मौसम में ये ग्रो नहीं होता है। तो सर्दियों के पहले देखिए इसमें बीज आना शुरू हो गए थे, जिनको मैंने कट करके निकाल दिया था। तो बीजों की वजह से हमारे पौधे तो ख़राब नहीं हुए, लेकिन ये जो सूखे सूखे पत्ते हैं इनकी वजह से ज़रूर ख़राब हो रहे हैं। तो इसमें जितने भी सूखे सूखे पत्ते हैं उनको हम कैंची की मदद से कट करके निकाल लेंगे। और बहुत सारी इसमें से सूखी पत्तियां हैं जो कि हमारे गार्डन का लुक ख़राब कर रही हैं, बहुत ज़्यादा गंदी लग रही हैं। इसी के साथ देखिए इसमें पर्सलेन का पौधा लगा हुआ है, जिसको मैंने हटाया नहीं था, लेकिन ये पूरी तरीके से सूखना चालू हो गया। इसी में मनी प्लांट का पौधा भी है और स्नेक प्लांट, मतलब एक कंटेनर में मैंने 3 प्लांट्स लगा रखे थे, जो कि इसकी हालत कुछ ऐसी है। तो इसको हटाते हटाते ये जो मेरा रात रानी का पौधा, रात रानी का नहीं, गुलबख्शी या कोई और इसका भी नाम है, मतलब इसी नाम से मैं इसे जानती हूँ। पहले तो मैं इसे रात रानी के नाम से जानती थी, बट मुझे पता चला कि ये रात रानी का पौधा नहीं है। तो इसी कंटेनर में मेरा एक पौधा था, जिसको मैंने अलग किया था। और जब मैं इसकी क्लीनिंग कर रही थी तभी मुझे वो पौधा दिख रहा था, क्योंकि ये इतना ज़्यादा घना हो जाता है कि इस पौधे के आगे मुझे और कुछ दिखता ही नहीं। तो देखिए इसमें भी एक गुलबख्शी का पौधा निकला हुआ है। ऐसे ही छोटा सा मेरा जो ये वाला प्लांट है वो भी कुछ इस तरीके से उसी में था। जब से मैंने इसको अलग किया है तब से ये मेरे गार्डन में फ्लावरिंग किए जा रहा है, फ्लावरिंग के साथ साथ बीज भी बना रहा है। तो एक बार मैंने इसके बीज उसमें डाले थे और उसके बाद वो हर साल उसी में अपने आप उग जाता था। तो ये मैंने लगाया था कम से कम 2 से 3 साल पहले लगाया था, बट उस टाइम पे मतलब इसी कंटेनर में था, तो उसकी ग्रोथ नहीं होती थी और मैं उतना ध्यान भी नहीं देती थी। सोचती थी चलो होगा कोई ऐसा ही पौधा होगा, तो मैं उनको अलग नहीं करती थी। लेकिन जब मैंने इसको अलग किया तो मुझे इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। तब से मैंने इस पौधे को यहाँ से हटा के दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया। अब देखिए इतनी सारी पत्तियाँ निकाल चुकी है ऑलरेडी मैंने, लेकिन इसकी जो पत्तियाँ रहती हैं ना वो बहुत ज़्यादा नुकीली रहती हैं। ड्राई वाले तो सही रहते हैं, लेकिन ये जो ग्रीन पत्तियाँ होती हैं इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। तो हाथों को थोड़ा सा संभाल के काम करना होता है, नहीं तो हमारा हाथ भी कट सकता है। और मेरा तो हमेशा कटता है, मतलब जब भी मैं इसमें कोई काम करती हूँ तो मेरा हाथ तो कट ही जाता है। देखिए इसमें एक सीड पॉट्स बन रहे हैं, जिसको हमें इसमें से निकाल कर
पर हटा देना है। ये जो सीड्स है इसको निकालेंगे नहीं तो हमारे पौधों को ये जो है धीरे धीरे पूरी तरीके से ख़राब कर देगा। इसमें जब भी सीड्स बने तो उनको हमें निकाल देना चाहिए। रही बात अगर हम इसको अपने ग्राउंड फ्लोर पर या फिर बड़ी किसी खेत में लगाते हैं तो इसकी हमें उतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी होती है, क्योंकि ये खुद ब खुद अपने आप हो जाता है। लेकिन जब हम गमलों में पौधे लगाते हैं, गमलों में ग्रो करते हैं, तो उनकी अच्छी तरीके से हमें क्लीनिंग करनी होती है। नीचे की पत्तियों को हटाने के बाद ऊपर से हम इन सारी पत्तियों को भी अच्छी तरीके से कट कर देंगे। देखिए कट करने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा लग रहा था, क्योंकि ऊपर की जितनी भी पत्तियां थी वो सब ब्राउनिश हो गई थी, ब्राउन टाइप की हो गई थी, ख़राब लग रही थी। अब इसको हम इस डोरी की मदद से अच्छी तरीके से बांध देंगे और इसको हमने पूरा पकड़ के अच्छी तरीके से बांध दिया है। इसमें थोड़ी बहुत जो सूखी हुई पत्तियाँ हैं उनको भी हटा देंगे, जो ब्राउन डंडियाँ हैं उनको भी हटा देंगे। और ये फाइनल हमारा कट हो गया है प्लांट। इतना ज़्यादा इसमें से गार्डन वेस्ट निकल चुका है हमारे, ये भी हमारे किसी काम में आ जाएगा। इसमें से जो मतलब इसकी जो खुशबू होती है वो खुशबू अलग ही होती है, बहुत ज़्यादा प्यारी इसमें से खुशबू आती है। आप चाहे तो इनकी पत्तियों को मतलब वो तो ऑलरेडी सूखी हुई हैं, लेकिन आप चाहे तो उनको और सुखा के इनको अच्छी तरीके से ग्राइंडर में मिक्स कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं आप अपने किचन में। तो देखिए यहाँ पर कुछ कॉस्मॉस के पौधे थे जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, तो मैंने उन सभी प्लांट्स को कुछ इस तरीके से कर दिया कट। और ये जो टमाटर का पौधा है इसमें एक स्टेम जो है वो कुछ ड्राई हो गई थी, तो मैंने इसको नाइफ़ की मदद से अच्छे से कट कर दिया। यहाँ पर जो है कुछ पौधे मतलब कॉस्मॉस के पौधे की पत्तियां जो है वो झुलस गई हैं, तो मैंने इनको निकाल दिया। गर्मियों में ये बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है, बारिश के मौसम में भी अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है, लेकिन पता नहीं क्यों सर्दियां आते ही ये इसके पत्ते पूरी तरीके से मुरझा जाते हैं, ख़राब होने लगते हैं। पूरी तरीके से मेरा प्लांट जो है वो डोरमेंट पे चला जाता है। 1-2 फ्लावर्स रहते हैं बट वो भी एकदम छोटे से मरेले टाइप के होते हैं। तो देखिए ये अपराजिता का प्लांट, इसमें बीज बन रहे हैं और इनकी पत्तियां पूरी पीली हो गई हैं, तो मैं इनको मतलब इसके पौधे को इस तरीके से हिलाती हूँ तो इसकी सारी जितनी भी पत्तियां रहती हैं वो निकलने लगती हैं, क्योंकि इसकी पत्तियां जो है वो डेड हो चुकी हैं, कुछ पीली पीली हो गई हैं। ये पौधा तभी तक ज़िंदा है जब तक इसमें बीज बन रहे हैं। जैसे ही एक बार इसका बीज जो है वो मैच्योर हो जाता है तो इसका प्लांट पूरी तरीके से सूख जाएगा। फिर मैं इसको एक साइड में कट करके रख दूँगी, नेक्स्ट ईयर ये अपने आप फिर से ग्रो हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए मेरा ये जो पर्पल हार्ट के पौधे हैं इसकी भी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब सी लग रही हैं। कुछ पौधे जो हैं उनके स्टेम्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, तो इनको भी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पौधे बड़े ही अच्छे लगते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे से ही अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, अनहेल्दी सा फील कर रहा था, तो मैंने इसकी सारी पत्तियों को मतलब जो एक्स्ट्रा पत्तियाँ थी बड़ी बड़ी सी उनको मैंने कट करके कुछ इस तरीके से तोड़ के निकाल दिया इसमें से। अब जाके ये एकदम लाइट वेट और हल्का फील करेंगी, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था। इनको भी इतना ज़्यादा बोझ हमें नहीं देना चाहिए जिससे ये जिम्मेदारियों के तले आकर ख़राब हो जाए। तो देखिए इसमें भी एक पर्पल हार्ट की कटिंग थी, तो इसको मैंने निकाल के फेंक दिया क्योंकि ये डोरमेट में जा चुका है। ये है टर्टल वाइन की कटिंग, जिसको मैंने कुछ महीने पहले ही लगाया था। ये मैं कहीं से चुरा के लेके आई थी और जब से मैंने इसको लगाया है इसकी ग्रोथ तो काफ़ी मतलब ठीक ही ठाक दिख रही है, ख़राब भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है, सही है, उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। इसमें भी देखिए कुछ पत्तियाँ जो हैं हमारी मुर्गा केस की वो झुलस गई हैं, ख़राब होना शुरू हो गई हैं। फ्लावरिंग तो इसमें से इसमें 1 महीने से हुआ है और ये पौधा जो है बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। नेक्स्ट ईयर में इसके ढेर सारे पौधे लगाऊंगी, क्योंकि जब इसमें एक बार फ्लावरिंग होती है ना तो वो कम से कम 1-1.5 महीने तक हमारे गमलों में मतलब हमारे गार्डन में ऐसे ही बना रहता है। तो इसके बीज तो मैंने पहले ही हार्वेस्ट कर लिए हैं और इसमें देखिए कुछ इस तरीके से नीचे वाले पौधे में बीज बनते हैं। इनके बीजों को अगर हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें से नहीं निकालेंगे, तो ये हमारे गार्डन में ड्राई होके ऐसे ही गिर जाएंगे, जो कि किसी भी कंटेनर में नए नए पौधे बनाना शुरू कर देंगे अपने सीज़न में। तो क्या ही फ़ायदा है, इससे अच्छा हम इनको खुद ही अलग कर देते हैं इन पौधों से, मतलब इनके फूलों से। तो इनके बीजों को मैंने हार्वेस्ट करके रख लिया है। इनके बीज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें चमक होती है। तो इसकी भी पत्तियों को मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है और इन सब क्लीनिंग करने के बाद इतना ज़्यादा गार्डन जो है वो मैशी सा हो गया था, एकदम गंदा हो गया था।
अब मैं सोच रही हूँ कि गार्डन को देती हूँ एक नया लुक, क्योंकि एक ही लुक देख देख के ना एकदम बोरिंग होने लगता है, मतलब बोर हो जाता है इंसान। थोड़ा सा लुक जो है गार्डन का हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि चेंजिंग तो हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो देखिए यहाँ पर भी एक कॉस्मॉस का पौधा था जो कि पूरी तरीके से ड्राई हो चुका था, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। इसको मैं रूट्स के साथ ही बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये रूट्स के साथ बाहर नहीं निकला। तो कोई नहीं, इसको तोड़ कर ही निकाल देते हैं और इसको भी हम यहाँ पर फेंक देंगे। अब जितने भी गार्डन वेस्ट निकले हैं, ये देखिए डेविल्स बैकबोन की पत्तियां भी हल्की हल्की सी ख़राब होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये भी डोरमेंट में जा चुका है और इसकी ग्रोथ अभी रुक गई है। तो 2-3 महीने ये अब आराम से आराम करेगा। इस पे कोई भी प्रेशर नहीं होगा बढ़ने का, ग्रोथ करने का, अलग अलग स्टेम्स निकालने का। तो ये 4 महीने बिल्कुल आराम से रेस्ट करेगा। तो इतनी सारी सफाई करने के बाद इन सारे गार्डन वेस्ट को हम इसमें भर लेंगे, मतलब इसमें रख लेंगे, क्योंकि इनकी पत्तियां भी हमारे काम में ही आएंगी। गार्डन वेस्ट में जब हम कोई नया पौधा लगाएंगे तो नीचे एज अ कंपोस्ट के काम में आएगा ये। तो इन सबको मैं फेंकती नहीं हूँ, बल्कि इन सबको भी मैं रख लेती हूँ अपने गार्डन में। जितनी भी ज़्यादा वेस्ट निकलती हैं वो मैं सब रख लेती हूँ, क्योंकि गमलों के नीचे रखने में आसानी होती है। तो इन सारे कचरों को उठा के मैंने इसमें रख लिया है, और कल के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपने गार्डन का सेटअप चेंज करूँगी। तो वीडियो को, मतलब इस वीडियो को एंड तक ज़रूर ही देखेंगे, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।